ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 24 अगस्त 2023। वरदान है, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव। मनुष्यात्मा सदा यही चाहता है कि संपन्न बने। इससे, धन से, दौलत से, नाम मान शान से, सुख में, आनंद में, खुशी में इतना भरपूर हो, उसके लिए कर्म करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन दिन ब दिन धन का पीछे जितना भी हम भाग रहे हैं, उतना टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। जितना हायर पोस्ट में जाएंगे तो जिम्मेदारी भी बढ़ती ही जाएगा। ड्रामा बेस्ड ऑन लेन देन। दुनिया में जाते हो, कुछ आइटम खरीद करते हो, धन तो देना पड़ेगा ना। ज्ञानी होने के कारण आप ये भी जानते हैं कि आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है, आपने ही जो दिया था वो रिटर्न में आता है। धरती में हम जो बीज बोते हैं वही फल आएगा। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ आएगा ना, एप्पल का थोड़े ही आएगा। अभी अपने जिंदगी में लोन विकल्प ज्यादा हो गया है, अभी सेटलमेंट करना है कैसे। तो बाबा कहते अलौकिक रीति से लेन देन वाला। तो किसी को देना है तो किसी से लेना पड़ेगा ना। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, उनको भोजन बना के खिलाना है तो मार्केट से ग्रोसरी तो लेकर आना पड़ेगा, वेजिटेबल लेकर आना पड़ेगा, तभी तो भोजन बना के खिला सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान से ले लो। भगवान के पास अथाह है, बहुत है। याद रखना, ड्रामा इज बेस्ड ऑन लेन देन। बाबा से ले सकते हैं, देना पड़ेगा ना। यस। लौकिक में जॉब में जाते हो, सैलरी चाहिए, समय, संकल्प, शक्ति, तन, कर्म देना पड़ेगा ना, तभी तो सैलरी मिलता है। तो भगवान से भी जायदाद लेना है तो अपना समय, संकल्प, श्वास भगवान के कर्म में, विश्व कल्याण के कार्य में देना पड़ता है, तभी उनका एवजा, रिजल्ट्स आपको भगवान से सुख के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, प्यार के रूप में, प्रेम के रूप में, शक्तियों के रूप में रिटर्न में मिलता है। इसलिए बच्चे अभी लेन देन सूक्ष्म रूप में स्टार्ट करो। अब जानते हैं आज दुनिया कैसे चल रहा है। पहले किसी को कुछ देना था तो क्या करते थे, जाकर कपड़ा देना, गहने देना करते थे। आज गूगल पे, फोन पे, है ना, सूक्ष्म रूप में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मिक रूप में परमात्मा से ले लो, आत्माओं को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, पंच तत्वों को दे दो। बच्चे एक बात याद रखना, आत्मिक रूप से भगवान से आप अच्छाई भी ले सकते हो, रावण के साथ बुराई भी ले सकते
किसी को संकल्प के रूप में आप गुस्से को भी बेच सकते हो, शांति को भी बेच सकते हो, वो आपके हाथ में। इसलिए अकाउंट सेटलमेंट करना है या अच्छे अकाउंट बनाना है तो अलौकिकता की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। तो निराकार रूप में देना है तो कमाई तो करना पड़ेगा ना। इसलिए फ्राक दिल बनो। फ्राक दिल माना खुला दिल, इसमें देने में, लेने में नहीं। जितना देते ही जाते हो उतना आपको आता ही रहता है। इसलिए अलौकिक रीति से लेन देन करो। भले इस जन्म में किसी से आपने स्थूल रूप में लोन लिया हुआ हो, किसी ने आपको स्थूल रूप में हेल्प किया हुआ हो, सूक्ष्म रूपों में भी आप भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनेंगे उन आत्माओं को जब जरूरत पड़े। जरूरत तो सभी को है ही, भले कितना भी धनवान हो। तो ऐसे बैलेंस शीट अपना बनाओ। तो अमृत वेले के समय पर, नुमा शाम के समय पर बाबा से ले लो। कर्म क्षेत्र में जाते हो, दे दो। ऐसा नहीं कि कर्म क्षेत्र में बाबा से नहीं ले सकते, नहीं, तब भी ले सकते। लेकिन जब आप अनुभवी होते जाएंगे, दोनों साइमल्टेनियसली भी चलता रहेगा। एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरा तरफ जमा भी हो रहा है, चौथा तरफ अकाउंट सेटलमेंट भी हो रहा है, साथ में चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको माइंड ड्राइविंग के बिना और कहा जाता ही नहीं, उसी में ही रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना। अनुभुद्धि को कैसे लगाना है, स्लोली थोड़ा अनुभव होगा, रास्ता मालूम हो गया, व्हीकल के ऊपर कंट्रोल आ गया, थोड़ा आजू बाजू का बिल्डिंग भी देखते हैं, व्हीकल को भी देखते हैं, और भी थोड़ा अनुभव होता है, उस व्हीकल में सॉन्ग्स भी लगाते हैं, और भी थोड़ा अनुभव होता है, बाजू वालों से बात भी करते हैं, और भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल पर बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, बच्चे अभी ज्यादा लेन देन अलौकिक रूप में करो। इससे क्या होता है, ज्यादा लेना है भगवान से ले लो, आप में विशेषता बढ़ता ही जाएगा। हम क्या करते हैं, मुझे मेरा बेटा देना चाहिए क्योंकि वो कमाई करता है ना, मेरा माँ बाप के घर से जायदाद मिलना चाहिए, हमको देश वाले देना चाहिए, ऐसे लोगों से लेते हैं। इसलिए बाबा कहते भगवान से लेते 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 जाएंगे, हर एक आत्मा में बाबा कुछ ना कुछ विशेषता डालते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। तो ईश्वरीय सेवा से संपन्न बनते 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 जाएंगे। जो बाबा ने दिया है उसको अपने पास मत रखना, बांटते जाना। जितना बांटते हो उतना ज्यादा होता ही जाता है। इसीलिए अलौकिक रीति के लेन देन में ज्यादा अटेंशन रखो। याद रखो, अलौकिक रूप में आप एक सेकंड में पद्मों का कमाई कर सकते हो, पद्मों का पेमेंट भी कर सकते हो। पद्म माना एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे तो जितना वैल्यू, एक सेकंड में उतना पेमेंट आप कर सकते हो। क्या लौकिक में कोई ऐसा जॉब है कि एक सेकंड में प्रॉफिट मिले, किसी को सैलरी मिले? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो बच्चे 5,000 साल का हिसाब किताब सेटल करना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो अलौकिक में ही ज्यादा जाना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, दुनिया में स्थूल शरीर द्वारा जो कमाई करता है कितना कर सकता है। कंप्यूटर के आगे बैठकर ऐसे बटन दबाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको लाखों करोड़ों के हिसाब से सैलरी मिलता है ना। तो बाबा भी ऐसे सूक्ष्म में जा रहे हैं। वैसे बैलेंस शीट बनाओ। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हैं। मेले में जाने से कुछ चीज चाहिए तो पहले पैसा देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी ही मिलेगा। तो भी क्वेश्चन, बाबा ने मेले के बारे में क्यों कहा? बच्चे, दुनिया ही एक मेला है।
हर रोज बहुत सारे लोगों के साथ आपको मिलना पड़ता है, कोई पहचान वाले, कोई पहचान न रहने वाले, इतना भीड़। नहीं नहीं भाई जी, हमको है ना भीड़ अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे, स्थूल भीड़ आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सूक्ष्म में आता है ना, 5,000 सालों का जो आपका हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के रूप में, पंचतत्वों के रूप में आता है ना, हिसाब किताब के रूप में, वो इतना भीड़ है। जब मेले में जाते हो इतना साउंड, इतना लोग इकट्ठे होते हैं, एक आगे वालों से बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मन में इतना टेंशन, इतना चिंता, इतना स्ट्रेस क्यों? सारा आपका हिसाब किताब एक ही बार आ रहा। एक सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, रश इतना होगा, आप एक जगह पर खड़े हो जाएंगे तो आपको जाने का जरूरत नहीं, लोग ही आपको ढकाल कर लेकर जाएंगे। जैसे कहते हैं कि मुंबई के ट्रेन में आप डोर पर खड़े होंगे, अंदर लोग, पीछे के लोग आपको अंदर लेकर जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो लोगों को वाइब्रेशन के अंदर हम क्या हो रहे हैं, फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस मेले में पहले आपको कुछ देना पड़ता है, राइट। मुझे तो अनुभव नहीं है, मैंने सुना है कि तिरुपति में 2 वैरायटी का दर्शन है, एक है टिकट दर्शन, दूसरा है फ्री दर्शन। फ्री दर्शन में इतना भीड़ रहता है, काउंटर में 300 रुपीज का टिकट ले लो, उतना भीड़ नहीं रहता है, क्योंकि आपने पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट किया है। तो हमारे जो परिवार वाले काशी में भी गए थे, वो लोग भी कह रहे थे पेमेंट करने वालों को दर्शन अलग है, तो पेमेंट नहीं करते उनको दर्शन अलग है, इतना भीड़ रहता है। तो बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे अमृत वेले जो पेमेंट करते हैं ना, या एडवांस में जो पेमेंट करते हैं ना, उस भीड़ में उनको दर्शन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम खड़ा होने के लिए टाइम मिलेगा उनको, क्योंकि पेमेंट किया है। इसीलिए किसी भी आत्मा को, हुएवर इट में भी, आपका ऑफिसर हो, आपके बाजू का घर वाले हो, कोई भी हो, किसी भी काम हो, तो पहले उनको अलौकिक रूप में पेमेंट करो, उसके बाद उनके सामने जाओ, तब देखो उनका रिस्पॉन्स कैसे रहता है। अलौकिक में रूप में माना, गुस्सा नहीं, भगवान का प्यार। लेने से पहले देना होता है, तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो। आपके सामने कोई व्यक्ति आते हैं, जरूर वो आपको कुछ देना चाहता है, पुराना हिसाब किताब है, आपसे उन्होंने कुछ लिया होगा, या नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके सामने आया है। तो आप मना करते ही तो भी लेना पड़ेगा सूक्ष्म रूप में, अर्थात स्वयं में धारणा करते हो। किसी ने कुछ कहा, कभी कभी आपको उसके बारे में खुशी होगा, कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी बहुत अच्छा फील करते हो, अभिमान का एहसास आता है, अपमान का फीलिंग आता है। तो उनका जो बात है, भावना है, आप उसको क्या करते हो, धारणा करते हो। वो चीज अच्छा लगा तो आपको खुशी होगा ना। तो आज बाबा क्या कहते हैं, बच्चे लेना ही है तो परमात्मा से ले लो ना, अच्छी चीज रहेगा ना। अच्छा चीज रखने से क्या होता है, खुशी होता है, क्लीन चीज। जैसे आपने देखा होगा, चाहे तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, कलर कपड़े पहनेंगे तो आपका फेस में कितना ग्लो होता है। व्हाइट कपड़ा पहन लीजिएगा, तब देखिए कितना ग्लो होता है, सिर्फ कपड़े से इतना डिफरेंस है। और अंदर से अच्छे गुण धारण करेंगे तो कितना खुशी होगा। जब हम यहाँ ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, तब मैं फील करता हूँ कितना सॉफ्टनेस रहता है वो वॉइस, कितना प्यार, कितना शक्ति, कितना स्नेह, मैं फील करता हूँ। लेकिन जब वो कर्म कंप्लीट होता है, जब हम नॉर्मल में आते हैं, वही वॉइस में वो हार्डनेस आ जाता है, सॉफ्टनेस नहीं रहता है। और हमने ये भी देखा है, जब ज्ञान सुनाने के पहले बहुत अच्छा योग होगा, तो ज्ञान बहुत अच्छा स्मूथ एंड स्लोली आराम से आएगा, कोई भय नहीं रहेगा। वो डिफरेंस पता चलता है, जैसे कि माइक अच्छा रहेगा, हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, माइक अच्छा रहता है, तो हम स्लो वॉइस में बात करेंगे तो भी वहां बहुत अच्छा साउंड आएगा। माइक ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, तो बहुत एनर्जी से
जोर से बताना पड़ेगा। जब एनर्जी वो साउंड लाने में जाता है, तो भगवान का जो एनर्जी है ना, उसको हम कैच नहीं कर सकते, उसको पास नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान से जो लेते हो, वो आपकी जिंदगी में धारणा होता ही जाता है। कितनी सुंदर बात है। पुराना जमाना ऐसा था, माताएं हर रोज फूल पहनती थी हमारे गांव में। आपके गांव में कैसे मुझे मालूम नहीं। उसमें कितना भावना था। एक होता है नॉर्मल फूल फूल पहनना, एक होता है भगवान के ऊपर जो फूल डालकर उसके बाद प्रसाद समझकर पहनना। फूल फूल वही है, लेकिन भावना कितना परिवर्तन होता है। मैंने आज प्रसाद पहना है, भगवान के ऊपर का जो माला पहने, तो कितना नशा रहता है, मुझे ही मिला है। तो मन में कितना परिवर्तन होता है। तो आपको भी वो नशा रहता है कि हम ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय कर्म कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। जैसे कि आप बैड्ज पहनते हो तो कितना नशा रहता है। हमारे सरेंडर टीचर को कितना खुशी होता है, सरेंडर बैड्ज है, गोल्डन बैड्ज है, सिल्वर बैड्ज है। वैल्यू कितना भी हो, लेकिन वो उमंग उत्साह रहता है ना। तो इसी ही बाबा कहते हैं, ऐसी अच्छी क्वालिटी को धारणा करो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारणा करेंगे, तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाए। लौकिक में भी आपने देखा होगा, कोई बहुत अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बहुत बैड पहन ऐसे पहनता है, वो हाई लेवल का, इतना नशा रहता है। एक बस ड्राइवर, गवर्नमेंट बस ड्राइवर अपने यूनिफॉर्म में रहता है, तो कितना नशा, कपड़े के कारण, यूनिफॉर्म के कारण। तो आप भी मन से भगवान को धारण करो ना, भगवान की विशेषता को धारणा करो ना। कोई आत्माओं का में जो विशेषता बाबा ने भरा है, उसको धारणा करो, तो आप कितना सुंदर दिखेंगे। तो अच्छाई दे दो, अच्छाई ले लो, ये लेन देन सूक्ष्म में करना। हम क्या करते हैं, कोई उनके हमारे घर में आगे, बहुत अच्छा भोजन खिलाओ भाई जी, और एक इडली और एक वड़ा, मैंने आपको परोसा नहीं, आप मेरे हाथ से खा लीजिए ना। आपको तो प्यार उभर कर आता है, लेकिन समस्या हमको पता चलता है जब क्लास में बैठते हैं तो नींद आने लगता है मुश्किल होने लगता है ना। क्योंकि उसके बाद हमको और कोई सेंटर पर जाना है, तो वहां भी वो लोग खिलाते हैं, शरीर के लिए एक्सरसाइज है ही नहीं। और अपने घर आने के बाद उसको ठीक करने के लिए 1 हफ्ते एक्सरसाइज करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विशेषता को धारणा करो। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब आप आईडी कपड़े पहनते हो, उसके ऊपर कुछ दाग लग गया, तो तुरंत क्या करते हैं, क्लीन करो, नहीं तो दिखाई देगा ना लोगों को, है ना। इसीलिए विशेषता धारणा करने से, अभी समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप ईश्वरीय सेवा में बिजी हैं, सीरियस है, तो बाकी कुछ काम करने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। सीरियसनेस नहीं है, थोड़ा सा यूट्यूब देखेंगे ना, थोड़ा सा सीरियल देखेंगे ना, तो क्या होता है, माइंड उसके तरफ चला जाता है। तो ऑटोमेटिकली कमजोरी जो माया के कनेक्शन में आने से आप में आ रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो यही देना हो जाता है। तो जितना आपके पास कमजोरी है, लोगों को आप वही देते हो। जितना आप अटेंटिव में रहते हो, लोगों को वही आता है। जैसे कि आप योग करा रहे हैं, अटेंशन से कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आगे वाले, हाँ, भाई जी अटेंशन से कर रहे हैं, हमको भी अटेंशन से बैठना पड़ेगा। आगे वाले जो नींद कर रहे हैं, आपको भी नींद आ जाएगा, है ना। जैसे आप रहते हैं, वैसे आगे वाले भी रहते हैं। तो यही देना होता है। हर सेकंड ऐसे लेन देन करने में फ्राग दिन बनो, तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कहते सदा भगवान से ले लेना। क्यों, जानते हो, भगवान के पास जो भी जायदाद है, दैट इज पवित्र, शुद्ध। दुनिया वालों से जिनके पास भी जो भी चीज है, वो सभी अशुद्ध। यस, एग्री। आपको धन मिलता है, माँ के घर से जायदाद मिलता है,
आपके बेटे से मिलता है, जो भी मिलता है एक संकल्प करो, मुझे ये भगवान ने दिया है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना तन मन धन भगवान को अर्पण कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो भी है ये भगवान का जायदाद है, मेरा नहीं। स्थूल रूप में वो एग्जाम्पल बने हम सभी के आगे। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी आपने भगवान को दे दिया। आपके पास जो कुछ भी आता है, जो भी निमित्त देते हैं, आज हमारे जिंदगी में जो भी आत्माएं देते हैं, जो भी निमित्त सेवा इनके द्वारा हमको मिलता, हम क्या कहते हैं, बाबा ने दिया है, बाबा ने सेवा की है, तो बाबा के अकाउंट में आकर हमने डाल दिया, मेरा कुछ है ही नहीं। जो भी है आगे वो क्या होता है वो बाबा जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। आप कैशियर हो, कैश आया बैंक के लिए आया, पेमेंट किया, बैंक का अमाउंट आपका थोड़ी ही है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, आपको बिठाया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप ईश्वरीय बैंक का एक एम्प्लॉय हो। जो भी आता है बाबा इतना आ गया, जो भी दिया बाबा आपके भंडारा से दिया, तो अपनापन चला जाता है। आज का दिन बाबा ने काम किया, एक महीने बाबा ने काम किया, सैलरी आया बाबा के अकाउंट में आया, कितना इजी है। मैं और मेरापन नहीं होता है। तो ऐसे लेन देन करते रहो, जो भी हिसाब किताब भगवान के साथ में रखो, तो आपको लोन नहीं बनता है। मनुष्य आत्माओं के साथ रखेंगे तो लोन बन जाता है, विकार बन जाता है। तो देने में फ्राक दिल बनो। स्लोगन, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। ईश्वर यज्ञ में हमने देखा है, बाबा ने अलग अलग आत्माओं को अलग अलग विशेषता दी। कोई कोई स्थूल सेवा इतना खुशी से नशा से करते हैं, उनको नींद ही नहीं आता। स्थूल सेवा उनको दे दो, इतना भाग दौड़ कर कर करेंगे। किसी को ज्ञान सुनाने के लिए कहो, जोश आएगा। किसी को योग करने के लिए कहो तो जोश आएगा। कोई ब्रह्मा भोजन बनाने में, टोली बनाने में, ऐसे अलग अलग कर्मों में, कोई फिल्म बनाने में स्पेशल है। तो आप जानते हो, भगवान के बच्चे बनने की बात, भगवान ने आपको किसमें विशेषता डाली है, क्या विशेषता बाबा ने आपको दी है। इवन हम भाई बहनों को कहते हैं, देखिए हम जो कहते हैं, हम जो योग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो विधि अच्छा लगता है, कमेंट्री का हो, सॉन्ग का हो, जो भी है, आप टेस्ट करो क्या अच्छा लगता है, उसको आगे बढ़ाओ। सभी लोगों एक ही जैसा अच्छा नहीं लगता है। ट्रेन में किसी को जनरल में जाना ही अच्छा लगता है, किसी को एसी में जाना, किसी को झगड़ा करते हुए खेलते कूदते रश में जाना ही अच्छा लगता है, किसी को एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहना ही अच्छा लगता है। तो सारा ट्रेन एक ही टाइम पर जाकर पहुंचता है ना। इसीलिए आप चेक करो, आप में भगवान ने क्या विशेषता डाली है। अभी समझ लीजिए किसी को स्थूल सेवा अच्छा लगता है, उनको योग करने के लिए बैठो, उनके लिए ऐसा लगेगा, मुश्किल लगेगा। अभी लौकिक में भी आपने देखा होगा, किसी को साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ओके, आपने उनको फोर्स करके, नहीं नहीं आपको सीए करना है, सीए करना है, फोर्स करो, उनको इतना मुश्किल होगा। जो जिनको जो अच्छा लगता है उसमें ही उनको आगे बढ़ना है। इसलिए विशेषताओं को चेक करो और उसको प्रयोग करो, उसमें आपको इंप्रूवमेंट्स होता रहेगा। इसलिए और किसी को कॉपी मत करना, वो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, इनसे आगे बढ़ रहे, उनको चांस मिल रहा नहीं, उनका विशेषता अलग है, आपका विशेषता अलग। कभी कभी मैं बाबा से बात करता हूँ, तो बाबा कहता है, बच्चे देखो मैंने आपको योगेश करके नाम रखा है, चुपचाप योग में चले जाओ, योग करो। आपको मैंने ज्ञानेश थोड़े ही नाम रखा, ज्ञान कम सुनाओ, कम बात करो, योगेश, योग ज्यादा करो, उसमें इंप्रूवमेंट्स करो। ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में यज्ञ में आए थे, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते थे, तब वो स्पार्क विंग था। स्पार्क विंग में हमने एक दो तीन मीटिंग गए हैं। तब वहां जो आने वाले कहते थे कि हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, हम योग में कर रहे हैं, हम सेवा में कर रहे हैं। मैं आज या कल सोच रहा था, क्या रिसर्च करना है, रिसर्च तो ऑलरेडी बाबा ने कर लिया है। जो बाबा ने मुरली में कहा वो करो बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। रिसर्च ऑलरेडी सर्च हो गया है, री करना है बस।
तो जैसे बाबा कहता है वैसे करते चलो बस। तो हर एक आत्माओं को उन लेवल के अनुसार मूल्य ऐसे ही समझ में आता है, उन लेवल पर ही उसको मीनिंग वो अप्लाइड करता है। इसीलिए अपने विशेषता को प्रयोग करो और किसी का नहीं। देखो, दुनिया में बिल्डिंग बनाते हैं कोई, सभी लोग साइंटिस्ट है क्या? सभी लोग डॉक्टर है क्या? सभी लोग ड्राइवर है क्या? नहीं है ना। अलग अलग एरिया में उन्होंने काम करके जमा करके उसके रिजल्ट्स में बिल्डिंग बनाया। हर एक आत्मा बना सकता है, इसे अपना भाग्य बना सकता है कोई भी। तो अपने विशेषता को चेक करो। ऐसा नहीं योगेश भाई बहुत अच्छा प्लान सुनाते हमको भी सुनाना, नहीं, आपका विशेषता और होगा। हमने देखा है, एक प्रोग्राम हुआ था, बट्टी हुआ था, एक बहन है, एक बहन बैठते ही उनको नींद आने लगता है, योग में बैठते हैं और प्रॉम्प्टली अटेंड करते हैं, हमारे जूम में भी है वो बहन, और ज्ञान सुनाने को नहीं आता है। हम सोचते हैं पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहां गई, उन्होंने कहा देखो ये बहन में इतना विशेषता है, उनका जो खुद बहन, और एक बहन है खुद बहन माना लौकिक बहन ब्लड रिलेशन, वो बहन से उनका जो ब्लड रिलेटिव बहन सेवा नहीं कर सकी, इन्होंने उनसे सेवा करवाया, धन का सेवा। और कोई लौकिक वालों से धन का सेवा कराया, कैसे? कम नहीं, 50,000 रुपए, एक से 50,000, दूसरे से 50,000 रुपए। तो वो विशेषता है ना उसमें। तो हर एक में अलग अलग विशेषताएं रहती है। ठीक है, उसको चेक करना। एक बार मैं वैजाग में बट्टी के माना प्रोग्राम के लिए गया था, विलेज लेवल था, माताएं आते थे, नाइट क्लास है उनका 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 to 10। तो क्लास कर रहे थे, एक माता इतना बीच 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 में डिस्टर्बेंस कर रही थी, अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाहर दिखा नहीं सकते है ना। तो ये क्या ऐसे कर रही है, लेकिन क्लास हो गया, सभी लोग घर चले गए, लेकिन वो जो माता थे ना, वो ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगा रही थी, माना वो कितना अथक सेवा कर रही है। तो हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है, याद रखिएगा। किस विशेषता को अप्लाई करने से आपको खुशी होता है, आत्मिक स्टेज बढ़ता है, उसको चेक करते हुए उसके प्रगति करते चलो, इससे आपका अंदर का यौगिक लेवल ज्यादा बढ़ता है। उसको चेक करो और प्रयोग करो, प्रगति लाते रहो, अनुभव में लेकर आओ। ओम शांति।